हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग. टुडे आई ब्रॉट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू HCF and LCM of fractions, and this question is very simple school level questions, but we have to learn the approach by which we can solve this problem in probably 10 seconds. So let us first discuss the concept. When we have fractions here, we have to take the LCM or HCF. So for an example, you are having two fractions, x by y and a by b. तो जब आपको फ्रैक्शंस का LCF लेना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या यूज़ होगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर्स एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. ये आपको याद रखना होगा. When we take HCF of fractions, then all HCF of all numerators and LCM of all denominators. लर्न करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज़ करते हैं? अगर आपको HCF निकालना है तो न्यूमरेटर में HCF रहेगा, और अगर आपको फ्रैक्शंस का LCM निकालना है तो LCM of all numerators divided by HCF ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स. इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको HCF निकालना है तो न्यूमरेटर में HCF रखना है, अगर आपको LCM निकालना है तो न्यूमरेटर में LCM रखना है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम काम करेंगे. नाउ प्रॉब्लम को देखते हैं. प्रॉब्लम में मेरे पास है क्या क्या, उसको डिस्कस करते हैं. मेरे पास नंबर है 16/70. 16/70 ये लाइक लोएस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो इसको अगर मैं देखूंगा तो ये 2 से कटेगा तो इट वुड बी 8/35. नेक्स्ट नंबर ये हमारा 3 से जाएगा तो 6/25. नेक्स्ट नंबर हमारा 3 से जाएगा 2/15. नेक्स्ट नंबर 25 से जाएगा 5 4s are and 5 5s are. तो मैंने क्या किया, इन चारों नंबर्स को पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया. अब मुझे क्वेश्चन में मेरी टास्क क्या है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है HCF. HCF निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो न्यूमरेटर्स को अगर मैं देखता हूँ, न्यूमरेटर का HCF कितना है मेरे पास, 8624. तो इसका HCF लीस्ट कॉमन फैक्टर इज, गैस कर सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था. HCF इसका आएगा 2. न्यूमरेटर्स का HCF 2 आ गया. अब देखिए, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ओलंपियाड में या किसी भी कंपटीशन में. तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं इस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा. तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि आपको न्यूमरेटर का HCF पता लग गया. अब आप ऑप्शंस में जाइए एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है. अगर आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास 2 है. सो इस ऑप्शन को टिक करेंगे और यही ऑप्शन आपका आंसर बनेगी. डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें MCQ सॉल्व करना है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मेरा जो टास्क है वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है. मेरा टास्क है कि जो आंसर्स की ऑप्शंस दे रखी हैं उन ऑप्शंस को माइंड में रखते हुए मुझे जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे उन ऑप्शंस को कंसिडर करते हुए आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, ना कि पूरा सॉल्व करना है. अगर आप पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत वक्त लगेगा. और दूसरी बात, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको इसको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने के लिए हम टास्क लेके चलते हैं. न्यूमरेटर का HCF हमारे पास कितना आया, HCF 2. अब हमें डिनोमिनेटर्स का LCM लेना है. अब LCM लेने के लिए एक तो वे आउट ये है जो हम पहले भी करते रहे हैं, 35, 25, 15 एंड 5. ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे, बट हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज़ करना है. और स्मार्ट वे में आपकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे करके डेवलप होगी, ओवरनाइट नहीं होगी. सो लेट अस अज्यूम, अगर मैं इन नंबर्स को लेता हूँ, ये तीनों नंबर्स को चूज़ करता हूँ, इन तीनों नंबर्स का LCM क्या होगा. 25 का टेबल अगर चलाता हूँ 50 में 15 नहीं आता. 25 का टेबल आगे चलाता हूँ 75, तो 75 में 15 भी आता है, 5 भी आता है, 25 भी आता है. तो इसका मतलब इन तीनों का LCM 75 हो गया. अब मुझे किसको इंक्लूड करना है यहाँ पे, 35 को. 35 को मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पे. 35 5 टाइम्स 7 से बना है. अगर मैं 75 को देखूँ तो 5 ऑलरेडी 75 में एग्जिस्ट करता है. तो 75 में कौन सा नंबर नहीं होता,
75 डजंट हैव 7। तो लॉजिकली मुझे क्या करना है, 75 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो 2/525, ये मेरा आंसर बन गया इसका। तो जो हम ओलंपियाड या कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हम सारे एम्बिशियस हैं, बट उसकी जो अप्रोच है वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं होगी, ट्रेडिशनल फिज़िक्स सॉल्व करने से नहीं होगी। आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और जो बच्चे 5th 6th 7 क्लास से ही अपनी अप्रोच को कंपटीशन की फॉर्म में ढाल लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए आने वाले टाइम में कंपटीशन लड़ना आसान रहेगा। जो बच्चे सिर्फ ट्रेडिशनल मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जब वो कंपटीशन की लर्निंग को स्टार्ट करेंगे तो वो बच्चे उन बच्चों से हमेशा लैग बिहाइंड रहेंगे जो बच्चे स्टार्टिंग में ओलंपियाड्स या कंपटीशन की तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं मतलब जैसा हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन्स का स्ट्रक्चर है, तो वो ऑल टुगेदर कंपटीशन बेस्ड है। तो कंपटीशन बेस्ड जब हमारा फ्यूचर है तो क्यों ना हम बच्चों को छोटी एज में ही कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। थैंक यू।